नमस्कार बंधु, कैसे हैं मित्रों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मित्रों, आज हम आप टाइटल देख के आए होंगे वीडियो का, और मैं अभी कह दे रहा हूँ कि इस लेक्चर में हम लोग कुछ भी पढ़ने वाले नहीं हैं। इसमें हम कुछ ऐसी अपनी बातों पर विचार करने वाले हैं, क्या हम सच में यूपीएससी निकालने के रास्ते पर हैं या नहीं हैं, और हमें 2024 हम यदि दे रहे हैं और अभी हमने नहीं दिया है, अभी हमारे पास 4 महीने का टाइम है, तो हमें क्या करना चाहिए और हम अभी कहाँ खड़े हुए हैं, यानी कि हमारी यूपीएससी के मामले में स्थिति क्या है, अभी फ़िलहाल स्थिति क्या है, इस पर विचार करेंगे। और क्या जो जितनी तैयारी आपकी होनी चाहिए वह है, आप तैयार हैं 2024 देने के लिए या नहीं हैं। ऐसी कई सारे महत्वपूर्ण बातों को हम कह रहा हूँ। हालांकि अभी मैं कह रहा हूँ ये इस लेक्चर को आप में से 90% विद्यार्थी लास्ट तक नहीं देख पाएंगे। इसका कारण यह है चूँकि आपको इस प्रकार का लगता है कि ये सब बकवास की बातें हैं, इस टाइप से समझिए मित्रों। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आज मुझे भी इतना समय लग रहा है यूपीएससी करने में या कुछ करने में, उसके पीछे यही है कि प्रॉपर मैंने सोचा नहीं जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, और मैंने यह नहीं समझा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, क्या कैसे मैं कर रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इसी कारण बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो मित्रों, यदि पैसा भी आपको बर्बाद नहीं करने हैं, अपने अटेम्प्ट भी बर्बाद नहीं करने हैं, तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, सीधे अब बात करेंगे। थोड़ा सा भी जो मैं बताऊंगा आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो मुझे मालूम है कि प्री होता है, मेंस होता है। बस 5 मिनट में सामान्य बेसिक, 2 मिनट केवल बेसिक बातें ही बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको जो मैं समझाने आया हूँ, बात करने आया हूँ आपसे, वो करूँगा। वैसे भी हम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, तो हम बात ही करेंगे और एक एक चीज़ की बात करेंगे। यहाँ ध्यान रखिए, तो आप आराम से इसको केवल सुन लीजिए एक बार, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप रहेंगे। इसके लिए पैसे तो मैं वैसे भी आपसे ले नहीं रहा हूँ, केवल आपको बता ही रहा हूँ, आपको सीखने को ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। मैं आपको बताऊं, यूपीएससी है, यूपीएससी में आप सभी लोग ये बात जानते होंगे जो देख रहे हैं कि प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स और मेंस है। इंटरव्यू तो है ही मेंस, लेकिन यदि मेंस तक आप पहुँच जाएंगे तो आपको उसके बाद समझ आ जाएगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा और मैं क्या बताऊंगा। उस लेवल की आपकी समझदारी विकसित हो जाएगी, यानी कि आप में समझ विकसित हो जाएगी, जानने लगेंगे, मैच्योर हो जाएंगे आप। देखिए, अब सबसे प्रीलिम्स और मेंस है, इन्हीं पर मैं बात करने वाला हूँ एक एक चीज़ पर। देखिए, प्रीलिम्स कठिन है या मेंस, एक क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स कठिन है या मेंस कठिन है। अब आप इनके ऑब्जेक्ट को समझो, ये आए के हैं, क्यों है पेपर दोनों ही, और ऐसा लिया क्यों गया है पेपर यूपीएससी में। देखिए, जो आपका प्रीलिम्स है ना, ये आप ऐसा समझिए कि एक रूम है और रूम के अंदर गेट बंद है, और तो गेट खोलने के समान है ये प्रीलिम्स। ठीक है ना, कि आपका यूपीएससी के लिए द्वार खुल जाए, यह है प्रीलिम्स। ठीक है, आपको प्रीलिम्स आईएएस नहीं बनाता है, आपको आईएएस बनाता है मेंस। लेकिन आप गेट के अंदर घुसेंगे तब ना आप आईएएस बनेंगे। तो गेट क्या है? प्रीलिम्स। मैं मित्रों इसको प्रीलिम्स को चुनौती कहता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले आप मुझे सुन रहे होंगे, ये आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और कैसे चुनौती है, उनको कैसे समाधान करना है, ध्यान रखिए। अभी आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं कई लोग 2024 वाला, उन्हीं के लिए मैं ये बातें कर रहा हूँ, और साथ में 25 वालों को भी ये बातें कर रहा हूँ, दोनों विद्यार्थियों को। अब देखिए, आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, आपके लिए सबसे बड़ी दो चीज़ों को लेकर के आपको बहुत सारा सोचना पड़ेगा। एक तो होता है आपका सीसेट और एक होता है सामान्य अध्ययन का पेपर, जिसे आप जीएस कहते हैं। सीसेट और एक होता है आपका जीएस, ये 2 सब्जेक्ट है। अब देखो, आपकी दिक्कत क्या होगी, आपको यहां अपने आप से पूछना है कि क्या आपको मैथ आता है, क्या आपको मैथ आता है। पूछो, आप प्रीलिम्स दे रहे हो 2024 वाला जो भी विद्यार्थी, आप सोचो कि आपको मैथ आता है, और आता है तो आप कितने देर में सीख रहे हैं। क्या आपकी इसके लिए कोई रणनीति है, क्या कोई कोचिंग है, और आप जो मैथ सीख रहे हैं क्या उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं यूपीएससी के। ये चीज़ सोचो आप मित्रों, कि मैथ बहुत ज़रूरी है सीखना। और जो भी चाह रहे हैं कि 2025 मेरा निकले, तो मैं उन्हें अभी कहूँगा कि सबसे पहले आपको चुनौतियों को ध्यान देना है। ये आपको गेट खोलने वाला है, ये आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, लेकिन यह चुनौतियां हैं आपके लिए। क्या है? चुनौती है, ध्यान रखिए। तो आपको मैथ सीखना चाहिए मित्रों।
तो मित्रों हम यही कह रहे हैं कि मैथ आपको सीख लेना चाहिए, यानी कि मैथ के लिए सीख लेना चाहिए जो 2024 देने वाले हैं। इसको आप एक समय बनाइए कि आप इसको मैथ को सीख लें। और कब तक सीखेंगे, क्या सीखेंगे, आप मैं बताऊं, आप 1 महीने सोच रहे हैं, 15 दिन सोच रहे हैं, नहीं सीख पाएंगे मैथ। यदि आपको नहीं आता है, आपको प्रॉपर 2-3 महीने मैथ के लिए देना ही होगा। प्रॉपर 2-3 महीने, यानी कि आप प्रतिदिन 2 घंटे यदि 2-3 महीने देते हैं, तभी आप ढंग से इस लेवल के यूपीएससी का मैथ तैयार कर पाएंगे जिस लेवल का चाहिए। इससे कम कोई कहेगा कि सर इससे कम में भी हो जाएगा। जी सब कुछ हो सकता है संभव, वो समय देने के अकॉर्डिंग होता है और आप कैसा पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो होता है। मैं एक कॉमन विद्यार्थी के लिए कह रहा हूं जो नहीं जानता है मैथ, उसको 2-3 महीने अच्छे से देना होगा और ये 2 घंटे पर डे देना होगा, तभी वो यूपीएससी के लिए में जिस इतना मैथ चाहिए उतना सीख पाएंगे। ऐसे ही लगभग आप 2 महीने, यदि आप बिल्कुल रीजनिंग कभी नहीं पढ़े हैं तो 2 महीने आपको रीजनिंग को देना होगा और प्रतिदिन इसमें भी आप 2 घंटे मान करके चलिए। ये यूपीएससी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपको उतनी समझ विकसित होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं सी सेट में और यही आपको बाहर करते हैं, तो ये आपको कर लेना चाहिए। तीसरा, कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो आए हुए हैं पीवाईक्यू में कॉम्प्रीहेंशन, इसी को एनालिसिस बेहतरीन तरीके से करके इन्हीं का प्रैक्टिस कर लेना है पिछले 10 वर्ष के। तो इसमें प्रैक्टिस करेंगे और एनालिसिस करेंगे और आप रीडिंग स्किल अच्छे से करेंगे, थोड़ी चीज़ों को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इससे आपका ये हो जाएगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 2024 देने वाले हैं विद्यार्थियों, आप मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए अभी से 4 महीने हैं, तो 2 महीने यहाँ और 2 महीने यहाँ। आप अभी से 2 घंटे मतलब आप प्रीलिम्स के लिए दीजिए, यानी कि आप सी सेट के लिए दीजिए। जो 2000 चाह रहे हैं कि तो मेरा 2024 का प्रीलिम्स निकल जाए, आप मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए 2-2 घंटे दीजिए, जरूर दीजिए 2-2 घंटे। और लास्ट के कुछ समय, अभी देखिए आप फरवरी, मार्च, अप्रैल अप्रैल में आपका शायद, हाँ मई में पेपर है आपका, शायद 26 मई को पेपर है। तो आपको 2-2 महीने मैथ और रीजनिंग को देना चाहिए और मैं कहूँगा सबसे पहले आपको मैथ को देना चाहिए, ठीक है ना, मैथ को देना चाहिए, फिर आपको रीजनिंग को देना चाहिए। ये लेक्चर मेरे विद्यार्थियों के लिए भी है जो मेरी कोचिंग पढ़े हैं, तो उनको भी मैं ये शेयर करूँगा, तो वो भी ये देखेंगे। तो आप लोगों को भी बता रहा हूँ मित्रों, मैथ 2 महीने सीखिए, आप रीजनिंग सीखिए, कहीं से आपके कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए यदि नहीं आ रहा है तो। मैं सब ये सब नहीं पढ़ाता हूँ, आपको बताऊँ मैथ और रीजनिंग ये सभी आप कहीं से जहाँ से भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन करिए इनको तैयार। मैं यहाँ इस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और आपको पढ़ाने के हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ एक कि सामान्य तरीके से आपको ये चीज़ें करनी होंगी। यह लेक्चर हमारा इस उद्देश्य से नहीं है मित्रों कि आप मेरा कोचिंग खरीदें या ये खरीदें, बस इसलिए है कि आप समझें। ये तो वैसे भी मैं ये सब पढ़ाता भी नहीं हूँ। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने सी सेट पर बात किया, तो आप 2024 वालों से तो ये मैं कह दिया कि 2-2 घंटे आप दीजिए, और जो 2025 वाले हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि आप ये अभी तैयार कर लीजिए। आप ऐसा मत सोच करके चलिए कि आप, जैसे अभी मैं कह रहा हूं 2024 वालों के लिए कि आप लोग अभी कर लो, यानी कि इस समय जब प्रीलिम्स के लिए केवल 4 माह बचा है तब आप ये मैथ रीजनिंग कर लो। ऐसा आप मत करें जो 2025 वाले हैं। 2025 वालों को मैं सलाह दूंगा ये अभी करें। ये गलती किए हैं 2024 वाले कि अभी तक मैथ और रीजनिंग तैयार नहीं किए हैं। आपको बताऊं दिसंबर से पहले तक आपकी मैथ रीजनिंग सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए, यानी कि मेंस के पहले तैयारी होनी चाहिए। तो मेंस का सब कुछ आपका दिसंबर तक हो जाना चाहिए। यानी कि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो 2024 दे रहे हैं वो मेंस की कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं, ऑप्शनल लेवल, GS4 ये सभी। तब मैं उनको बता रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग आपको कर लेना चाहिए और इसी अकॉर्डिंग आपको डिसाइड भी करना चाहिए कि आपको अटेम्प्ट देना है, बर्बाद करना है या क्या करना है। तो मैथ और रीजनिंग 2025 वालों के लिए ये है सलाह है मेरी कि आप क्या करें कि आप अभी दिसंबर से पहले पहले, कब, दिसंबर 2024 से पहले पहले आप मैथ और रीजनिंग तैयार कर लें। यानी कि इसके बाद के लिए आप
डिपेंड ना रहे कि आप मैथ और रीजनिंग करेंगे, यानी कि इससे पहले कर रहे हैं 2025 का जो 2025 वाला जो अटेम्प्ट देंगे, तो उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि दिसंबर 2024 तक आप तैयार कर लेना, क्योंकि आप तब आप 25 वाला अटेम्प्ट दे पाएंगे। 24 वालों के लिए यही है कि अभी आप 2-2 महीने दीजिए मैथ को और रीजनिंग को, डेली दीजिए, किसी अच्छे टीचर को आप देखिए और उसको ज्वाइन करिए जिसका आपको भी समझ आता है। और कोई पढ़ा लिखा यदि आपके सीनियर वगैरह जो भी है या किसी ने दिया हुआ है एग्जाम या अनुभवी व्यक्ति है, उससे आप इन चीज़ों का पता कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने सीसेट की बात कर लिया, यानी कि मित्रों ये आपको समस्या है हिंदी मीडियम का, यही बिगड़ जाता है, यानी कि जितने हिंदी मीडियम का प्रीलिम्स देते हैं उसमें से आधे से अधिक से ज़्यादा इसी में बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि ये उनका पेपर नहीं निकलता है। अब रहा आपका जीएस का बात, देखिए अभी यदि आपको प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अभी आपका मतलब ये कि आप पॉलिटी तैयार कर चुके होंगे, हिस्ट्री तैयार कर चुके होंगे, इकोनॉमी तैयार कर चुके हैं, भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, यानी कि इन सब्जेक्टों का अभी तक आपने फाउंडेशन पढ़ लिया होगा, यानी कि एनसीईआरटी आपका कवर होगा, स्टैंडर्ड बुक होगा और आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होगा अभी तक, यदि आपने ढंग से तैयारी की है तो। यहां देखो मैंने बताया कि जीएस है, आईएएस मेंस में ये जो मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखे हैं ये प्रीलिम्स में भी सब्जेक्ट है और मेंस में भी सब्जेक्ट है, दो जो ये बता रहा हूँ। तो आपको प्री कम मेंस की तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्री कम मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए। और इसलिए प्री कम मेंस आपको तैयारी करना चाहिए कि ये दोनों में बराबर आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या अभी तक आपके पास जो मेरा क्वेश्चन है 2024 वाले जो अभी देने वाले हैं 26 मई को पेपर, इनसे मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या आपने सभी सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, भूगोल, पर्यावरण और विज्ञान प्रौद्योगिकी कहीं से अध्ययन कर रखा है? बोलो, कर रखा है क्या? और यदि कर रखा है तो आपके पास प्रॉपर एक नोट्स होगा, प्रत्येक चीज़ का कम से कम 400 से 500 पेज का जो भी नोट्स होगा, ये तो आपके ऊपर निर्भर है, 400-500 पेज का सभी का नोट्स होगा आपका, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, भूगोल का, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी का। आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया होगा, एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ लिया है ठीक ठाक से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आपका काम। तो ये आपने क्या किया है, क्या आपने पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू वगैरह तो अब आप सब कर लेंगे, लेकिन क्या आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी ये सभी सब्जेक्ट पहले पढ़ चुके हैं? और यदि पढ़ चुके हैं तो अब इनका आप एक अगले 4 महीने में इनके रिवीजन का एक टाइम टेबल बनाइए कि इनका रिवीजन आप कैसे करेंगे, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है इनके 5 रिवीजन कैसे करेंगे आप। 5 रिवीजन कब से कब होने चाहिए, तो कैसे 5 रिवीजन आप करेंगे, यानी कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी की 5 रिवीजन कैसे करेंगी? समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये कि 2025 में जो देंगे उनके लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको 2024 से दिसंबर से पहले तक ये सभी सब्जेक्ट तैयार कर लेने चाहिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्या आप कर रहे हैं? कहीं से कर रहे हैं? जहां से भी करें, मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अभी जनवरी चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है और जनवरी में जनवरी के अभी आपका जनवरी है, आज शायद 17 तारीख है, तो 17 जनवरी आपकी चल रही है। क्या आपके पास अगले 10 महीने 12 महीने का ये दिसंबर तक के लिए ऐसा टाइम टेबल है जिसमें आपने सीसेट के लिए बना रखा हो कि सीसेट कब पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? आपने ये बना रखा हो कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट ये सभी सब्जेक्ट के कब कवर करेंगे, इसके लिए क्या बना रखा है? क्या आप कवर कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो कितना समय है? यानी कि ये 6 सब्जेक्ट है, इनके लिए आपके पास केवल 2-2 महीने हैं। आप देखिए, केवल 2 बार है आपके पास, तो क्या एक सब्जेक्ट 2 बार पढ़े? अब आपको ये देखना पड़ेगा, इसको आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा कि एक सीसेट का भी सब्जेक्ट ले लीजिए, एक जीएस का सब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है ना, ऑप्शनल भी साथ में करते जाइए, जैसा भी जो है आपका, ऐसा कुछ आपको ही अपने हिसाब से बनाना होगा। आगे चलते हैं। तो मेरा 2024 वाले विद्यार्थियों के लिए तो मैंने कहा कि ये आपका तैयार होगा, आप इसके 5 रिवीजन करें और 5 रिवीजन करने के साथ ही साथ पीवाईक्यू एनालिसिस करें और पीवाईक्यू एनालिसिस करके समझें कि कौन सा टॉपिक्स महत्वपूर्ण है और उस अकॉर्डिंग आप बार बार प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ये समझें। तो पीवाईक्यू एनालिसिस करें। दूसरा, टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं,
टेस्ट सीरीज किसी का जरूर लगाएं, लेकिन टेस्ट सीरीज से अपनी तैयारी का आकलन ना करें। टेस्ट सीरीज इसलिए लगाएं जिससे कि आपको और भी जो जहां टॉपिक्स कमजोर है वहां मालूम चल सके और भी नॉलेज गेन कर सके, यानी कि नॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाइए। क्योंकि हो सकता है टेस्ट सीरीज में आपके 70 नंबर ही आ रहे हैं, 80 अंक ही आ रहे हैं, 60 अंक भी आ रहे हैं, किसी के 40 अंक भी आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इतने नंबर आने से। मेरे एक विद्यार्थी उनके 40 अंक विजन में आए थे और उनका यूपीएससी में 94 आया था, जीएस की बात कर रहा हूँ। तो ये आप समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज से आप अपने ज्ञान को मत देखें कि आपकी तैयारी कैसी है, आप यह देखें टेस्ट सीरीज से कि आपको कंटेंट सीखना है, यही सभी चीज़ें सीखना है। 2025 वालों से जो देने वाले हैं उनसे मेरा यही प्रश्न है कि आप इन सब्जेक्टों को अगले दिसंबर तक कैसे तैयार कर रहे हैं और कहाँ से तैयार कर रहे हैं, ये आप स्वयं से क्वेश्चन कीजिए। और कब कर रहे हैं तो आपकी क्या प्लानिंग है कि हिस्ट्री कब करेंगे, पॉलिटी कब करेंगे, इकोनॉमी कब करेंगे, भूगोल कब करेंगे और सब कहाँ से करेंगे। मैं सुझाव दे रहा हूँ मित्रों, मैंने ये बनाया है टारगेट कि मैं आपको ये सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री पढ़ा रहा हूँ जीएस का यूट्यूब पर। तो ये फ्री है, एकदम निःशुल्क है। और मैंने पॉलिटी प्री का मेंस दोनों के लिए अभी से स्टार्ट की है और 1 जनवरी को ही मैंने कहा था कि मैं ये सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा और ये श्रृंखला चल रही है। इसके आपके 6 लेक्चर कंप्लीट मैंने कर भी दिए हैं जो प्री का मेंस हो गए हैं, और उस हमने PYQ वगैरह सब कुछ एनालिसिस वहाँ किया हुआ है, टेस्ट सीरीज वगैरह। तो आप इस चीज़ को, यदि आप कहीं से, आपके पास ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग वगैरह कहीं ज्वाइन किए हो, ढंग से आप कहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक बार आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप देख करके एक बार डिसाइड कर सकते हैं कि पॉलिटी से मैंने स्टार्ट किया है, फिर मैं आपको एक एक विषय को लेकर के चलूँगा, इकोनॉमी, भूगोल, हिस्ट्री, इस सभी को प्री का बेस आपको कंप्लीट कराऊंगा। और ये मेरा टारगेट है कि इन सभी को अगले 300 लेक्चर में अगले 12 महीने में यानी कि दिसंबर तक कवर कर दूँ। तो 300-350 लेक्चर हो सकते हैं। तो इन लेक्चर्स डाल करके अभी मेरे 6 लेक्चर अपलोड कर भी दिए हैं और भी अभी वर्क चल रहा है, उन पर कंटेंट बना रहा हूँ, प्री का बेस दोनों को लेकर के चल रहा हूँ, इन्हीं सब्जेक्ट को करवा रहा हूँ। तो क्या आप ये कहीं से नहीं कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। और ये सभी चीज़ें आपको स्वयं करनी होगी, रीजनिंग, मैथ इत्यादि, इसके लिए मुझे नहीं है और एकदम फ्री है, निःशुल्क है, इसलिए आप कर सकते हैं। मैं सजेस्ट भी आपको कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो ये आपको पढ़ना चाहिए और करना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो केवल मेंस में आते हैं और इस प्रकार के सब्जेक्ट है 2, यानी कि एक तो है जीएस से रिलेटेड और एक है GS4 लेवल और SC। तो आपको समाज, जैसे कि सोसाइटी है, गवर्नेंस है, सामाजिक न्याय है, आपदा प्रबंधन है, आंतरिक सुरक्षा है, क्या इनके लिए आपने तैयार कर रखा है 2024 वालों विद्यार्थी जो अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं 26 मई को? तो यदि आपने अभी, तो आपको अभी इन पर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं यही सुझाव दूंगा कि यदि आपको देना ही है 2024, यदि आपने डिसाइड कर ही लिया है 2024 आप दे ही रहे हैं 26 मई वाला, तो अभी आपके और ये सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो अब आप इस पर समय अभी नहीं देंगे। प्रीलिम्स होने के बाद भी आप ये छोटे छोटे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं यदि बाकी सब्जेक्ट आपके कवर है तो, ठीक है ना। यदि आपके बाकी सब कुछ कवर है, ये कवर है, ये कवर है, ये कवर है, तो इतना आपका उस 3 महीने के बीच हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप कर पाएंगे, वहाँ ज़्यादा नहीं है। लेकिन 2025 वालों को यह सलाह है कि आप दिसंबर से पहले इनको भी करवाएं। क्या करवाएं? इनको भी करवाएं दिसंबर से पहले मित्रों। यह सब्जेक्ट भी आपको दिसंबर से पहले कर लेना चाहिए, यानी कि आपको 2024 दिसंबर तक यह सब्जेक्ट भी आपके हो जाने चाहिए। यानी कि मित्रों ऐसा कुछ आप तैयारी बनाइए 2025 वाले जो विद्यार्थी हैं कि ये सभी आपका 2024 से पहले हो जाए, यानी कि 2024 दिसंबर तक हो जाए। अगले 12 महीने आपके पास है, तो इनकी आपके क्या प्लानिंग है ये तो मैंने बताया। आप मेरे यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं, तो मैं प्रॉपरली एक चीज़ें कराऊंगा और एकदम निःशुल्क करा रहा हूँ। आपको नोट्स भी प्रदान कर रहा हूँ, कहीं तो आपको लेक्चर वगैरह भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पर नोट्स नहीं बनेगा प्रॉपर वाला, तो वो भी मैं प्रदान कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है, तो ये सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो मित्रों, मैं आपसे एक बात यहाँ करने वाला हूँ आगे कि केवल मेंस वाले सब्जेक्टों को आपको कब तक करना है। 2025 वालों को आपको करना है मित्रों, 2025 वाले जो दे रहे हैं दिसंबर तक तैयार, और 2024 वाले जो दे रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बाद में भी कर लीजिएगा। पर अभी यदि आपके ये तैयार है तो ठीक है। यानी कि आपको
मेंस देना है, डिसाइड कब करना चाहिए, यदि आपका ये कंप्लीटली तैयार है और ये कंप्लीटली तैयार है, ये दो फैक्टर यदि आपके तैयार है तो आप मेंस इस बार प्रीलिम्स देना चाहिए आपको। यदि आपका प्री का मेंस कह रहा हूँ पर ये सब्जेक्ट में आपको यानी कि ये तैयार नहीं है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। आगे चलता हूँ, मुझे मतलब किसी को समझ में नहीं आता है कि मेरी तैयारी है या नहीं है, तो यही आपका यहाँ है कि आप देखिए क्या ये आपके ये सब्जेक्ट तैयार है, क्या आपके ये सब्जेक्ट तैयार है, क्या आपके ये सब्जेक्ट तैयार है, क्या ये। अब देखो बात कर लेते हैं हम लोग कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो केवल मेंस में आते हैं लेकिन वो आपके यही निर्धारित करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ इनको ब्रह्मास्त्र सब्जेक्ट। क्या कहता हूँ? ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र है यानी कि आपका सिलेक्शन होगा, यानी कि आप मेरिट में आएंगे या नहीं, मेरिट में आना आएंगे कि नहीं, यानी कि आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन आप इंटरव्यू दे पाएंगे या नहीं, यानी कि आपका मेंस क्वालिफाई होगा या नहीं। आप प्रीलिम्स निकालने के बाद, इतना तैयार करने के बाद आप प्रीलिम्स में मेंस लिख सकते हैं, लेकिन मेंस लिखना और मेंस निकालना अंतर है। मेंस निकालने के लिए आपका ब्रह्मास्त्र तैयार होना चाहिए, और क्या ब्रह्मास्त्र आपका तैयार है? यानी कि ब्रह्मास्त्र में आपका आता है GS4। GS4 में आप हिंदी मीडियम वाले अच्छे अंक ला सकते हो, इसमें आप 120 से लेकर के 140 नंबर तक जा सकते हो, इतने के बीच आराम से आप प्राप्त कर सकते हो यदि बहुत अच्छी मेहनत आप कर ले तब, बहुत अच्छी मेहनत कर ले तब। मैंने कहा इतना आप प्राप्त कर सकते हो। सामान्यतः सभी लोग ऐसे ही प्राप्त कर रहे हैं, फिर 100 के करीब आसपास ही करते हैं प्राप्त, तो फिर ये आपको ब्रह्मास्त्र नहीं रहेगा आपका। तो आपको GS4 कहाँ से करोगे, कब करोगे, ये आपको मालूम होना चाहिए मित्रों। निबंध का भी आप कहाँ से करोगे, कैसे करोगे। हालांकि निबंध तो इन्हीं सभी सब्जेक्टों के ज्ञान के आधार पर लिख जाता है तो इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कुछ क्लासेस आपको करना होगी और निबंध लिख करके प्रैक्टिस करने होंगे, कुछ कुछ कंटेंट इसका तैयार करना होगा कि कोटेशंस क्या है, ये सभी चीज़ें क्या है। अब मुख्य फैक्टर यहाँ आया वैकल्पिक का, कि वैकल्पिक सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं है या है। अब आपको वैकल्पिक कब करेंगे आप, तो अब देखो 2024 वालों के लिए ये बहुत है कि 2024 दे रहे हैं, अभी वही वाला दे रहे हैं। क्या मित्रों मुझे ये बताओ, क्या आपका ये ऑप्शनल तैयार है? यदि आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है, आपका लेवल तैयार नहीं है, और यदि आपका GS4 तैयार नहीं है, तो मैं कहूँगा आप अटेम्प्ट बर्बाद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि करेंगे, मतलब हो सकता है आप जीनियस हो, है ना, दैवीय अवतार हो, लेकिन यदि आपका ब्रह्मास्त्र पोर्शन कवर नहीं है, चूंकि मेंस में 1000 नंबर की वैल्यू रखता है, ये सभी सब्जेक्ट मेंस में 750 अंक, यानी कि GS1, GS2 और GS3 के सब्जेक्ट है, और ये सभी 1000 अंक। आप सोचिए, यह है कि ये 750 अंक की वैल्यू रखते हैं ये सब्जेक्ट मेंस मुख्य परीक्षा में, मेंस में, और ये 1000 अंक की रखते हैं। आप सोचो कि यदि आपका ये 1000 अंक का मेंस का तैयार नहीं है तो 3 महीने में ये तैयार हो जाएगा। मैं लिख के दे दूंगा 3 महीने में कभी अच्छे से तैयार नहीं होगा, कोई भी ऑप्शनल अकेला तैयार नहीं होगा आपका ढंग से 3 महीने में, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे विद्यार्थियों को इस बार मैं अटेम्प्ट देने से मना करूंगा कि जिसका अभी एक ब्रह्मास्त्र पोर्शन कवर नहीं है वो ना दे, यानी कि मैं और 2025 वालों के लिए यह कहूंगा कि यदि आपका ब्रह्मास्त्र पोर्शन कवर है, ब्रह्मास्त्र पोर्शन कवर है, और कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, कौन सा वैकल्पिक ले रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना चाहिए। और ये अगले 12 महीने में कंप्लीट आप कैसे ये तैयार करेंगे ये सोचना चाहिए आपको। यदि आपको लगता है कि 12 महीने में ये सब नहीं हो पाएगा, प्लानिंग नहीं हो पाएगी, तो आप अगले 2 साल का भी सोच सकते हैं। मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे कि कितने दिन में क्या कैसे करेंगे, लेकिन एक आपके पास समय होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए समय होना चाहिए। जैसे इन सब्जेक्टों के लिए मैं कहता हूँ 1-1 महीने रखेंगे आप, यानी कि 1 महीने में एक सब्जेक्ट लेकर के चलिए। मैं ये जो कह रहा हूँ ये मैं सामान्य मनुष्य के लिए कह रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है, मैं जीनियस के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है इन सभी सब्जेक्ट को 5 दिन में कवर कर लें, लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 1-1 महीने में इस सब्जेक्ट को साथ में पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट आप ये पढ़ते जाएं,
ठीक है ना। आप कुछ ऐसा बना सकते हैं सभी चीज़ों के लिए। 2025 वालों के लिए कुछ बना लेना चाहिए आपको। जैसे कि कैसे बना सकते हैं कि एक सब्जेक्ट अभी आप इनका रख लें, ठीक है, प्लस एक वाला ये रख लें, प्लस आप क्या करें कि इनमें से एक ब्रह्मास्त्र में से एक तैयार करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि वैकल्पिक कर ले, सबसे पहले तो वैकल्पिक ही करना चाहिए मैं कहूँगा, ठीक है, निबंध, और फिर आपको GS4 करना चाहिए। तो 3-3 सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हैं और इनके लिए आप क्या करें, प्रॉपर 2-2 घंटे का समय दें। और स्वयं से ये तो 2-2 घंटे आप किसी के लेक्चर्स वगैरह के लिए हो गया, और 4 घंटे कम से कम स्वयं से बाद में दें। यानी कि आप इस प्रकार 10 घंटे दे सकते हैं, या फिर आप 2 घंटे रेगुलर दें। तो इस प्रकार से आप 3 चीज़ें लेकर के चले इनमें से। तो 2025 वाले विद्यार्थियों के लिए यही सुझाव है मेरा। जो मेरे विद्यार्थी को तैयारी कर रहे हैं अभी, वो मैं उनको बताया हूँ कि एक तो आपको पॉलिटी करना है, यानी कि जो 100% GS भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं मेंटरशिप देता हूँ, यानी कि बताता हूँ कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या कैसा करना है, और लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। और अभी तो मैं यूट्यूब पर ही सब कुछ दे रहा हूँ, तो उन्हें भी, वो भी यूट्यूब के ही लेक्चर देख रहे हैं। तो देखिए, एक ये करते हैं, दूसरा एक ऑप्शनल लेके चलते हैं, और तीसरा एक वैसे आपको लेकर के चलना होता है, तो वो लोग चलते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट लेकर के चले, आप ध्यान रखिएगा। तो देखो, इस प्रकार से आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी तैयारी है या नहीं है। अब आप ऑप्शनल तैयार कर सकते हैं। देखिए, संस्कृत ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ, ये आप सभी को मालूम है। ये आप आराम से तैयार कर सकते हैं 3 माह में। और आप इस पर यदि स्वयं से मेरे साथ 3 माह में वर्क करेंगे, यानी कि 2 घंटे मैं दूँ और 2 घंटे की क्लास आप ले, 2 घंटे की, और 2 घंटे आप वर्क करें प्रतिदिन, तो अगले 4 घंटे यदि आप प्रतिदिन 4-5 घंटे वर्क करें, तो अगला आपका हो जाएगा ये कवर। आपके पास प्रॉपर नोट्स हो जाएगा, प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, और कंप्लीट में गाइडेंस प्रदान करता हूँ इसमें। दूसरा, मैं पॉली GS का मैंने ओपन कर रखा है, ये तो एकदम फ्री ही है आपका। तो आप चाहें तो मेरे साथ ये कर सकते हैं, और इसको जब भी आप चाहें मुझे मतलब कॉल कर सकते हैं, बात कर सकती है, मुझे सर वैकल्पिक करना है, ठीक है। तो संस्कृत वैकल्पिक यदि आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैंने एक लेक्चर बनाया है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं कि किसको संस्कृत वैकल्पिक लेना चाहिए। मैं कहता हूँ जिसको कोई भी संस्कृत ले सकता है, बस थोड़ी सी उसकी रुचि होनी चाहिए कि भाई मुझे पहले की बातें ये सब जानना है। दूसरा, वो उसमें ये कि तैयारी करने के प्रति धैर्य होना चाहिए, और उसके डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी, भाई करना है तैयार, जो सर पढ़ाएंगे वो पढ़ूंगा, याद करूंगा और तैयारी करूंगा। इस टाइप से व्यक्ति रुचि और आपका डेडिकेशन है तो आप ले सकते हैं इसको, है ना। इसमें कोई ज़रूरत नहीं कि आप बहुत पहले से संस्कृत जानते हो। आज तक मेरा यही अनुभव रहा है कि जो विद्यार्थी पहले संस्कृत नहीं जानते थे और मुझसे पढ़े हैं, वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी अपेक्षा जो संस्कृत पढ़ करके मेरे पास आए हैं, ठीक है, या किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। क्योंकि कोरे घड़े में पानी भरना आसान होता है, और जिसमें पहले से कुछ भरा हो उसको पहले निकालना पड़ता है और फिर नया भरना पड़ता है, तो ये दिक्कत आती है, ध्यान रखिए। तो मित्रों, मुझे यही बात करनी थी कि यदि आप 2024 दे रहे हैं, जो भी विद्यार्थी, वो इस क्या आपने इतना तैयार कर रखा है, ये आपका तैयार कब करना है। तो मैंने कहा इसके लिए आप 2 महीने अभी से स्टार्ट कर दीजिए, रीजनिंग के लिए 2 महीने स्टार्ट कर दीजिए, इन सभी के आप 5 रिवीजन करिए। ये इस बार प्रीलिम्स के लिए है। PYQ पर आप ज़्यादा फोकस करिए, PYQ का एनालिसिस करिए, मैंने आपको ये बता दिया। टेस्ट सीरीज दीजिए, लेकिन आप टेस्ट सीरीज पर के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को मत मापिए। यह सब प्रीलिम्स देने वालों के विद्यार्थियों के लिए है। और आपका यदि ये आपको प्रीलिम्स देना चाहिए, जिसका ये जब तैयार है, मैंने ये भी बता दिया कि जिसका ये ब्रह्मास्त्र तैयार है, ये तैयार है, और ये तैयार आप अगले 3 महीने में कर लोगे, अगले 4 महीने में कर लोगे। तो जो ये तैयार कर लेगा, ये जिसके तैयार है, प्री का बेंस दोनों कह रहा हूँ मैं, और टेस्ट सीरीज भी लिख रखी हो आपने इनका, तब ये कह रहा हूँ। और ये यदि आपका तैयार है तो आप बिल्कुल आपको पेपर देना चाहिए। यदि ये आपका तैयार नहीं है, ये वाला पोर्शन केवल ये तैयार है, तो आपको मैं कहूँगा कि रुकना चाहिए। लेकिन यदि आपका लास्ट अटेम्प्ट ही बचे हैं कुछ, तब आपको नहीं रुकना चाहिए, तब तो आपको रेगुलर ही देना चाहिए। या फिर आप इस वर्ग से बिलोंग करते हैं, मतलब कि आपके पास पर्याप्त अटेम्प्ट है, ST SC में से आप कोई है, तो भी आपको दे देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर तो आपके लिए। पर
ऐसा नहीं कि समय बर्बाद करते रहे और अटेम्प्ट भी बर्बाद करते रहे, ये ध्यान रखना है। तो मित्रों मुझे यही आप लोगों को बताना था। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी मेरे से आप समर्थ होंगे तो भी अच्छी बात है, क्योंकि भारत में विविधता है, विचारों की विविधता है, लोकतंत्र में विविधता होनी चाहिए। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा था, ठीक है मित्रों। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग खुश रहे, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, और जिनको भी ऑप्शनल तैयार करना है वो उससे संपर्क कर सकता है। मेरा नंबर यही है 7879877858। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके या कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पॉलिटी वाला एकदम फ्री है, इसे आप फ्री देख सकते हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।